छोटा। Yeah, means larger to smaller number. Any doubt to anyone here? Yes, sir. Okay, so I'm moving just forward now. Then I'm coming to the part where you need to understand a number line. ये number line में see it is -1, it is 0, 1, 2, 3, 4, 5. सबसे smallest number कौन सा है यहाँ ये line में -3 to 5 में? Minus -3. -3। Good. So you do Sir, understand this part? Okay. Now one more thing to be remembered. कुछ additions and calculations are there. So remember that part. 6 plus 7 is equal to 13, you know. But if it comes like this, -6 plus -7, then what you need to do, you will be getting a confusion in that part. ये आपको पता है plus कि क्या 13. करना है? Now see, जब एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना, इस ट्रिक को याद रख लो, रिमेंबर इट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बता रहा हूँ, उसको याद रखो. देखो 6 -7 इज देयर. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ नहीं है तो +6 अज्यूम करना. +6 अज्यूम करना. देखो प्लस और माइनस में माइनस तो होगा, दोनों के पीछे माइनस होगा. माइनस अगर देखो ऐसा देखा जाए तो 7 - 6 कितना होता है एक्चुअल देखा जाए तो 1 होता है क्या? Yes, sir. 1 यस लिख सर। देना यहाँ पे. सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेशन करना, माइनस प्लस रहा तो माइनस जीत जाएगा एंड 7 - 6 कर देना, नॉर्मल कैलकुलेशन -1 हो जाएगा. अब साइन किसकी ग्रेटर है, -6 ग्रेटर है या -7 की साइन ग्रेटर है? वैल्यू कौन सा बड़ा है, +6 और -7? Sir, plus 6. नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं देखते. हाँ, माइनस की साइन बड़ी है। वेरी गुड. वैसे नहीं देखते आप, वैसे नहीं देखते आप, गलत देख रहे हैं. 6 और 7 में नंबर कौन सा बड़ा है? 7। 7 के सामने 7. कौन सी वैल्यू है, माइनस है कि प्लस है? Minus. सो इट विल बी -1. -1. ये क्लियर है क्या आपको? यस सर। Yes, जैसे sir. 13 यस सर। 6 है, 13 - 6 है, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 13 - 6 क्या होगा, 7. लेकिन जो बड़ा 7. नंबर है, बड़ा नंबर है, उसके सामने कौन सी वैल्यू है, प्लस या माइनस? Sir, plus 7. Plus +7. +7. एनी डाउट नूतन? किसी को नो डाउट सर। होगी? नो एनी डाउट? ओके. इफ आई गिव वन क्वेश्चन टू यू लाइक दिस, 4 - 5 इज इक्वल टू हाउ मच? सो नॉर्मल कैलकुलेशन करो, 5 - 4 कितना होगा? 1. 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1. प्लस. वैल्यू कौन सी बड़ी है, 4 बड़ी है कि 5 बड़ी है? Sir, 5. 5 के सामने वाले नंबर को वैल्यू कौन सा है, प्लस और माइनस? इट इज, माइनस। so it will be -1. It will be -1. Is it clear now? हाँ. Now one of the most important point, if there is -7 plus -8, याद रखना ऐसा कोई नंबर दिख जाए या कोई ऐसा नंबर दिख जाए, -7 -8, ठीक है, दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह पे क्या है, माइनस है. रिमेंबर द ट्रिक, याद रखना उन दोनों को क्या करना है, Minus, प्लस. minus, plus. वेट माइनस, देखो दोनों को ऐड करना है. 8 + 7 विल बी 15, 8 + 7 विल बी 15 इन बोथ द केसेस. बट जब भी दोनों जगह माइनस माइनस है तो यहाँ पे साइन भी किसकी रहेगी, माइनस। माइनस. Minus. माइनस। ओके, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर. सार्थक, you need to join again. It is visible, screen is visible to everyone, beta. Any doubt to anyone now in this topic? No, sir. सर। Now नो what is सर। meaning by additive inverse? Additive inverse means what happen if I am giving a number 10, so 10 का opposite क्या होगा, ये +10 है, so it will be minus. Minus 10. -10। If I am giving you -20, so -20 the additive inverse will be +20। Plus 20. any doubt? Sir, plus 20. Okay, any doubt? Okay, now greater than and smaller than आपको पता है कि बताना पड़ेगा? सर पता है। पता है. सर पता है। एक और चीज, वन मोर थिंग, एक और चीज. सी 6 माइनस -7, दिस इज अ डिफरेंट कंडीशन. ये जब भी ऐसा ऐसा आता है ना, याद रखना, माइनस माइनस ऐसे पास में दिख गए, माइनस माइनस ऐसे पास में दिख गए, दोनों भाई अपने आप को संभाल नहीं पाते और प्यार में जुट जाते, गले लगा लेते, सो इट विल बी प्लस. 6 + 7 विल बी 13. जब भाई पास पास है, जब भाई थोड़े दूर दूर है तो हाँ भाई का रिश्ता चलते रहता है लेकिन माइनस रहेगा, लेकिन पास पास है तो चिपक जाएंगे, प्लस बन जाएंगे. क्लियर? एक भाई ऐसा जाएगा और एक भाई ऊपर से आएगा ऐसा, सो इट विल बी प्लस. डन? एनी डाउट?
No, No, sir. sir. No, sir. Okay. Closure under addition. What do you mean by closure property for addition of whole numbers? Sir, I have a doubt. Yes, beta. Sir, exercise 1.1 का question number 10. This one? Yes, sir. Yeah. What is the doubt? बोलो. सर मुझे इसमें समझा नहीं, अगर मंकी को 9 स्टेप्स नीचे जाना है तो वो 8 स्टेप जाके क्यों रुक जाएगा, और अगर उसको 9 से और अगर वो 8 पे था तो वो 9 से ऊपर क्यों जाएगा? See, a water tank has steps inside it. Means a water tank है, उसके पास ऊपर steps है, दिख रहे 1 2 3. Okay. Monkey is sitting on the topmost step. Means monkey was sitting here. Okay, the first step, and water level is at the 9th step. मतलब पानी कहाँ पे होगा, कम से कम ये 9th step यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? Is it clear to you, Naman? Yes, sir. Now he jumped 3 steps down and then jumps back 2 steps. Means if he is coming 1 2 3 and it is going back, how much step? 1 and 2. In how many jumps will he reach the water level? ये फर्स्ट क्वेश्चन था. यहाँ तक कोई डाउट है क्या? मतलब यहाँ पे क्या होगा, कितने स्टेप्स वो नीचे जा रहा है? 8. No. Jump steps. He's stepping down 3 steps and coming back. Sir, 3. 3. वो 3 स्टेप्स नीचे जा रहा था एंड 2 स्टेप्स ऊपर आ रहा था. तो जब नीचे जाता है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं -3, एंड जब ऊपर आ रहा है तब +2. इट इज लाइक दैट. ये यहाँ तक क्लियर है क्या नमन? पहले बताओ मुझे. Yes, sir. ठीक है. Sir, I have no doubt. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे वाले में डाउट है. आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही Sir, वांट्स टू गो बैक. हाँ नमन बोलो बेटा. सर Yes. फर्स्ट वाला भी मुझे नहीं समझा, अगर वो जा रहा है तो हम उसको 8 स्टेप पे क्यों रोक देंगे? Means which question you're saying? This question number 1. Yes, 10 first. बेटा एक बात बताओ, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा क्या? ही इज गोइंग 3 स्टेप्स डाउन. मीन्स यहाँ पे 1 2 3, ये समझा? Yes. Then he's saying that then he is jumping back steps 2 steps up. Mean he's coming back to 1 and 2. So what will be this? मतलब ये टोटल यहाँ से एक्चुअली कितना काउंट हुआ ये? 1. Sir, 1. One. स्टेप. ये आप समझा? क्लियर है? yes, sir, अभी clear है. Then again he is going back 3 step 1 2 and 3, और फिर वापस आएगा 1 2. It is what? Second. 2. अभी क्लियर है क्या नमन? Yes, sir. Yes, नमन? sir. हाँ. अब धीरे धीरे करो, otherwise if you are having any doubt it will be taking too much of time. Naman, you give me a call after the class. I'll just help you out. Okay? Okay. Sir, I have a doubt in exercise 1.4. 1.4. Yeah, coming to a 1.4. Just wait. Now everyone knows closure under property is what? Closure under addition. Two numbers are closed under addition. You can see like this. Okay? Okay. And always the result is always an integer. Remember, जो भी हम लोग होल नंबर्स का एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, याद रखना उनका आंसर इंटीजर्स में ही आता है. इट इज कैन कम इन द फॉर्म ऑफ MCQ. सेकेंड, क्लोजर एंड सब्ट्रैक्शन, यू कैन टेक एनी टू नंबर्स एंड यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दैट टू नंबर्स. ठीक है. नाउ ऑल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था a plus b is equal to b plus a. Who's saying voice is very low? No, sir, your voice is clear. Sir, your voice is loud and clear. Okay. So now commutative property means what? Commutative means addition for commutative properties. If I take 3 plus 5, how much it will be? 5 5 plus 3. 5 plus 8. 3. 5 plus Means दोनों numbers same आने चाहिए. So we can say addition is commutative for integers and this property will apply. Done? Sir, But in exam it would be asked that a plus b is equal to b plus a yeah, is they which can ask you. property? Yeah, they can ask you anything. Addition under property. Addition under commutative property. Subtraction is the point. Subtraction is not commutative for whole numbers. Mark it. Subtraction is not commutative for whole numbers and subtraction is also not commutative for integers. अगर वो whole numbers के लिए possible नहीं है तो remember it cannot be for integers also. Basic thing. Okay.
Now this was commutative property. Now this is associative property. Associative property में क्या होता है, हम तीन नंबर्स लेते हैं. जैसे एडिशन में देखो यहाँ पे तीन नंबर्स है, a plus b plus c. They have given the brackets to the last two numbers. Now in this case, after is equal to, they have given addition to means bracket to two numbers. Means we can say like 3 plus 5 plus 3, 5 plus 4 is equal to 3 plus 5 plus 4. नाउ अब कुछ भी करो, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स. ओके, बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन. रिमेंबर दैट केस. सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव इंटीजर्स फॉलो नहीं करता है. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कोई बताएगा? एडिटिव आइडेंटिटी, एनीथिंग इन विच वी ऐड जीरो टू दैट नंबर. Then Then मीन्स we 4 add plus 0 zero or a 0 number plus 4. in So any plus number, Yeah, addict of number that is 0 to that number. Any doubt till here? no sir. no sir. Now कोई भी नंबर है एक्सक्यूज मी जैसे, सर. हाँ बेटा, सर आप एडिटिव आपने जो अभी डेफिनेशन बताई वो आप वापस बता सकते हैं क्या? which one? सर दैट एडिटिव. हाँ, additive identity means what? Additive identity means what? Take any whole number 3, 4, 5, 6 and add 0 to that. That is called as additive identity. Okay? ओके सर. And 0 is known as an additive identity. ये जितने भी steps है, you need to remember because it can come directly in the form of MCQ. Second is multiplication of integers. Take any integer, 4, 6 into 4, it will be how much? 24. Or 6 into minus 4, it will be minus 24. is cracking. Saad, maybe it may be network issue from your side beta, but I am doing the recording for you, don't worry. यहाँ तक किसी को डाउट बेटा? No sir. No sir. Sure? Sir. Sure? No Okay. sir. Now coming No, to the sir. back part, yeah, multiplication of two numbers. Now सी, मैंने बताया था जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आता है -3 इंटू -4, जब भी दो जगह दो भाई आएंगे तो याद रखना वो आफ्टरवर्ड्स Positive निकलेंगे. या दे विल बी कमिंग Positive आफ्टरवर्ड्स निकलेंगे. ऑल्सो. ओके, नाउ अगर कोई नंबर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन में याद रखना माइनस दिखा तो माइनस आएगा ही आएगा. माइनस आपको कहीं पे भी दिखा तो ये आना ही आना है, ये याद रखना. कोई डाउट यहाँ तक? Excuse me, sir. यस. Sir, in the first case, -3 into -4, there are two negative signs. So it will be So converting would into it plus. be? Okay, Plus sir. 12. Now in the case of addition, So देखो means it is -3, compulsory if a number have -3, so the answer will be also -3. मैं बता रहा एक ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो. जब प्लस वाला आता है ना, प्लस, देखो जब भी एडिशन आएगा तो याद रखना माइनस आएगा बाहर, और जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा तो माइनस की साइन नहीं आएगी, वो डायरेक्ट आंसर आएगा 12. मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट आंसर, एडिशन देन यू नीड टू पुट द माइनस, ये याद रखना. कोई डाउट? sir, your voice is नो बेटा, so low. is it low or what? सर योर it's वॉइस इज clear, लाउड sir. एंड Sir, your voice Clear. is clear. Yes sir, your voice is Sir, low. it's clear. Sir, Tohid? your voice No is sir, your cracking. voice is loud and Okay, no issue, no issue. Beta check your network connection, you can join again for the meeting and don't worry, Sir, मैंने मीटिंग रिकॉर्ड किया हूँ मैंने. ओके, sir, did you call me? नहीं नथिंग बेटा. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर. आप कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या है? दैट विल बी पॉजिटिव. ओके, एनी डाउट? No, sir. Now Sir. product of 3 or more integers, so -1 into -1 that is +1. Now एक चीज बताता हूँ, जब भी इवन रहेगा तो प्लस आएगा, जब भी ऑड नंबर्स रहेंगे तो क्या आएगा? माइनस. ये याद रखना. 2 इवन नंबर्स आते हैं, देखो प्लस आया. 3 नंबर्स आते हैं, 4 नंबर्स आते हैं, इवन नंबर है तो प्लस. 5 नंबर्स आते हैं, ऑड है तो माइनस. ये ट्रिक याद रखो. डन? ओके, एनी डाउट?
No, sir. No, sir. Yeah, always remember integers are closed under multiplication. Integers are closed under multiplication means the two numbers can be closed and can be done, the multiplication part can be done. It means like that 5 4s are 20. Okay, now commutativity of for multiplication. Commutativity means, see, if I do 5 into 3, is that 3 into 5 will be giving the same answer? Is it possible? Yes, sir. अगर वो Yes, आंसर sir. दे Yes, सकता है sir. तो we will say that multiplication is commutative for integers. Multiplication is commutative for integers. अगर देखो, अगर पॉसिबल है रिजल्ट तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन इज कम्यूटेटिव, अगर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. Clear? And any number multiplied by 0 is Zero. Zero. any The number. number is हाँ, so it is called as multiplicative 0, multiplication by 0. And multiplicative identity ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करो Sir, तो one. सेम One. नंबर आता है? Yeah, So one. Sir, So one. positive One. one. Sir, 1. 1. Okay, any doubt? So positive one. Yeah, for the three numbers multiplication case also, see, addition में हम नहीं कहते, multiplication में भी 3 numbers है. So a into b into c and a into b into c. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी थियरी सेम ही रहेगी. इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? 5 + 4 = 4 + 5. विच वाज दिस प्रॉपर्टी? The associative. commutative. So commutative. कम्यूटेटिव. एंड Commutative. ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है फिर? Sir, Associative. 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 Now distributive property. Distributive property will, you will have a question like this: 25 multiplied by 10 + 2. Now in this question याद रखना, you need to do first like this: 25 into 10. Then what is the number after that? What is the sign? That is plus. Then you need to do 25 Plus. into 2. A question will be there definitely on this topic. And the property is known as distributivity of multiplication over addition. अगर ऐसा नंबर रहेगा तो 25 + 10 into 2. तो याद रखना distributivity Sir, of distributivity addition addition into over multiplication. multiplication. जो पहले सिंबल आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में. तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. कोई डाउट? No. Yes, sir. 1.4, just wait. Yes, sir. Now division of integers, same. Division of integers का भी same case है. Okay, so if I do, Sir, yes beta, sir, I have a doubt in distributive property of multiplication. yeah, what is your doubt? So how do we do if there's a question as it is in the exercise 1.35, 625 into -35 plus 625 into 65? Yes, sir. I also have doubt in that question. Simple. Sir, we And- have to first -1 into Just wait, 625, then we can. So Wait, and wait, minus Aditya. 57 into minus 19 plus 57, these two. Okay, 625, the part I will explain you. It is very easy. Okay, next I will ask you to do it. Okay, कौन सा क्वेश्चन है? 625 वाला. पहले क्वेश्चन में देखो कॉमन क्या है. Sir, E. Sir, 625 is common. Yeah, So 625 is common. कॉमन. पक्का? Are you sure? So जो Yes, कॉमन है sir. उसको बाहर निकालो. देखो, Sir, then we have to do अगर now just wait. Now sir, one doubt is there. 625 into -35 plus -625 into 65. डाउट है सर, यहाँ पे प्लस है और इसमें -625 है, तो कुछ नहीं होता, वो माइनस को यहीं पे छोड़ देना और 625 को बाहर लेके आना. सो इट विल बी 625 ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा? -35 -35. प्लस -625 का -65 को चले जाएगा. ऐसे जब भी कोई नंबर कॉमन दिखता है सबसे पहले उसको बाहर निकालो, उसको पहले बाहर ऐसा निकालो. क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था ना. आएगा, हाँ, आया था. डिस्ट्रीब्यूट, अब इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर addition. 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 नाउ यू कैन डू द सिंपल थिंग. -35 -65 हाउ मच? सर, हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जो पॉजिटिव वाला ये है उस पे -1 ये करके वो दोनों माइनस हो जाएंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर देंगे. 1. I didn't get you. What is it? 625 into -35 plus -625 into 65. 625 into -65 plus 65 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 into 65. 625 into -
Sir, there is positive 625. So we'll add it -1. So it will be -625. So the minus 625 will be या common. यू So कैन it डू can इट, यू कैन डू इट, बट वो लेंदी चल जाएगा. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? सिद्धा, ये क्या नाम है, व्हाट इज द नेम, नमन, एनी डाउट? No, sir. Now in this case 57 into -19, -57 into -19 is equal plus 57. सबसे पहले इस माइनस माइनस को हटाना कभी भी. अब मुझे तो मल्टीप्लिकेशन में जब माइनस माइनस आता है तो क्या हो जाता है? Plus. प्लस. तो Positive. 57 into 19 plus 57. Now nothing is there. अगर यहाँ पे 57 के पास कुछ नहीं है तो 1 को कंसीडर करो. ऑलवेज कंसीडर 1 इफ नथिंग इज देयर. नाउ दोनों में कॉमन क्या है? So 57. ब्रैकेट क्लोज, 19 plus 1, that will be 57 into 20. कोई डाउट? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन ओवर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ऐसा आएगा यहाँ पे. Sir, this is the final answer. या दिस इज द फाइनल. नो, 57 into 20, it will be 4 carry 1, 1100, 1140, 1140. Okay, Okay, sir. Naman? Now if any Okay. number is there, if any number is there, देखो यहाँ पे एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर. जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, एंड द नंबर विच इज बिलो द लाइन दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर. नाउ एक चीज याद रखना, अगर दोनों में से एक के पास है नेगेटिव साइन तो वो नेगेटिव साइन कैरी होगी और उसे बीच में लिखना है ऐसे. लेकिन अगर दोनों के पास है नेगेटिव नेगेटिव साइन तो कैंसिल आउट हो जाती है. जैसे मल्टीप्लिकेशन में -6 -2 है तो कैंसिल आउट हो जाती है. उसी तरह डिवाइड में भी अगर दोनों के पास है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. लेकिन सिर्फ एक के पास है -6 इज इक्वल टू 2, so it will be -3. रिमेंबर दैट थिंग. कैरी ऑन होगा. कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट नाउ? sir. No doubt, sir. Sure. No, sir. More doubt. Which question? Shlok? Question number 1 E. 1E. This one? ये exercise 1.4 or what? Sir, 1.4 E. This one ना, ये जो टिक किया मैंने, 13 divided by -2 plus 1. Yes, sir. अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से, देखो क्या दिया है उसने. 13 is divided by, ओके, -2 plus 1 में कौन जीतेगा? 2 minus 1, how much it will be? 1. So माइनस की वैल्यू आएगी कि प्लस की वैल्यू आएगी? Minus की value. -1. So it will be how much? 13 divided by -1. अब देखो, जब भी मैंने बताया 13 डिवाइड बाय -1 तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो जब भी एक जगह कोई भी माइनस है तो इसको बीच में लिख दो, एंड कोई भी नंबर किसी से भी डिवाइड करो 13 से, 1 से कोई भी नंबर को डिवाइड करो, इट विल बी नंबर सेम ओनली, इट विल बी 13 ओनली. ओके श्लोक, -13 विल बी द आंसर. एनी डाउट? Sir, हाँ, Yes, sir. sir, Sir, can you why please minus explain 13? 7th question? Excuse me, sir. हाँ तौहीद. Sir, why it would be -13? आ, The bigger number. नहीं, उसमें नहीं होता है. डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में बड़ा नंबर नहीं देखते हैं, वो सिर्फ एडिशन में देखते हो, सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में. ठीक है, Okay, sir. जब भी मल्टीप्लिकेशन Sir, please can you explain 7th आदित्य, question? जस्ट वेट, ऑलवेज वेट. सो व्हाट हैपेंस, जब भी ऐसा रहता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेक नहीं करते कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है, वैसा नहीं. माइनस माइनस, अगर दोनों के पास माइनस है तो कट हो जाएगा. हाँ बोलो आदित्य, क्या बोले बेटा? विच क्वेश्चन? Sir, 7th. दिस वन, क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटर ऑफ अ माइन शाफ्ट. Yes, sir. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ो. एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन, मतलब एक एलिवेटर है जो माइन के अंदर, माइन शाफ्ट के अंदर जा रहा है किसी स्पीड से. कितनी स्पीड है उसकी? 6 मीटर Sir, पर मिनट. या 6 6 meter meter per per minute. minute. मतलब 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा वो? 6 So, meter. 1 meter. Sir, 1 meter. नहीं सर बेटा. 6 मीटर पर मिनट. हाँ, तो 1 मिनट में Sir, 6 6 मीटर कवर कर रहा minutes per minute. है. इट इज 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर कवर कर रहा है, ये याद रखना. 6 मीटर पर मिनट.
इट मीन्स लाइक दैट, मतलब 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 6 meters. 6 meter. meter. एनी डाउट? Okay. इफ ये डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम द 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब जमीन से 10 मीटर ऊपर से जा रहा है, ऊपर से उसका वो है शाफ्ट है, एंड वो नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा? -350, -350। अब सबसे पहले आपको आपको पता रहना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पता रहना चाहिए? स्पीड इज इक्वल टू, Distance upon time. क्या मुझे कोई बता सकता है टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है? ये 10 और ये -350 कितना होगा? अब ये नीचे जा रहा है तो इसको भी माइनस ही काउंट करते हैं। सो -10 और -350, हाउ मच इट विल बी? Minus 360 सो meter. आई गॉट द डिस्टेंस -360। नाउ मुझे क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? हाउ लॉन्ग मतलब टाइम होता है कि स्पीड होता है? Time. Time. तो मुझे क्या निकालना है? मुझे टाइम निकालना है और मुझे दिया क्या है? स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड -360। स्पीड कितनी दी है? स्पीड 6 meter. 6 meter. 6। तो आप -360 अपॉन 6 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर -60। मीन्स -60 मतलब कितना टाइम लग रहा है उसको? 60 मिनट्स मतलब कितना बोलेंगे उसको एक्चुअली? 1 hour. 1 hour. It is like that. Okay, done. Any doubt to anyone now? No, sir. Coming to the next question, what is the next chapter then? Fractions and decimals. Fractions and decimals. Hmm. सिद्धांत कहाँ थे बेटा आप अभी तक? सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था। Okay, no issue. See, this is also an important chapter. I'll explain you the basics. See, एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है और एक मिक्स फ्रैक्शन। ओके, नाउ यू टेल मी, अगर कोई दो नंबर्स है, जैसे न्यूमरेटर में 4 है एंड डिनोमिनेटर में 7 है, बड़ा कौन है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? Denominator. Denominator. फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? Proper fraction. Proper fraction. denominator. ओके, अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, सो व्हाट इज वी कॉल इट एज? Improper fraction. Improper. नाउ इफ इट इज केस लाइक दिस 4 5 अपॉन 7, सो ऐसा Mixed जब fraction. So mixed fraction. मिक्स। नाउ इस मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? जो पहले दो नंबर्स है 7 into 4, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा एंड इनका जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो ऐड होगा किसके साथ? इस नंबर के साथ। कोई डाउट? Any No doubt? doubt, sir. Now, ये एक important question है. Write 5 equivalent fraction of 3 into 5. So 3/5 they has given. Now, जब भी ऐसा करना रहता है तो दोनों नंबर्स को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो. So 9/15. उसी फ्रैक्शन को आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करो तो, लेकिन दोनों नंबर सेम होने चाहिए. 12/20. तो आपको ऐसे अलग अलग डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे. ठीक है. नाउ यहाँ पे कितने नंबर्स आते हैं? अच्छा, आपको पता है ये क्वेश्चन आ सकता है उसमें कि टेल मी द नंबर्स बिटवीन 2 and 7 and 4 and 5. ऐसे नंबर्स का जब भी आता है तो याद रखना आपको एलसीएम निकालना है. 7 and 5 का एलसीएम कितना होता है? 35. 35. So 2 into 35. 7. ओके, नाउ 2 into 7, 35 एलसीएम में यहाँ लिख दो. 35 कब बनता है? जब इसमें कितना मल्टीप्लाई करूँ मैं? 5 से. सेम नंबर you need to multiply there also. Okay, so it will be how much? 10/35. This is the first part. Second part 4/5. सेम. यहाँ पे 35 कब बनेगा? जब 5 में 35 कब बनता है? जब किसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? विच नंबर? 7. जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप सेम ऊपर में ही मल्टीप्लाई करना उसी फ्रैक्शन में. सो इट विल बी 28/35. तो आपको कितने मिल गए? 10/35 अपॉन 28/35. सो देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स बिटवीन दिस टू. आप कोई भी लिख सकते हैं. आपको एग्जाम में ऐसा आएगा कि उनके बीच में नंबर्स क्या है वो बताओ. यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट टू एनीवन नाउ? यस सर, आई हैव अ Yeah. डाउट। यस बेटा. सर आपने जो अभी एग्जांपल बताया है वो 10 और 10 35 और 28 35, हाँ हाँ हाँ.
तो हमें 1035 को भी गिनना है? नहीं, उसको नहीं गिनते। वी नेवर काउंट द नंबर्स विच आर देयर, 10 by 35 और 28 by 35। 2835? नहीं, उन दोनों के बीच में जो 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 नंबर आएंगे उसी को काउंट करते हैं हम लोग सिर्फ। ओके, ओके सर। एनी डाउट टू एनीवन नाउ? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, सो मैंने बताया था 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4, ये आपको फ्रैक्शन में आएगा 2 इंटू 4 इंटू 3/4। जब भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो डायरेक्ट न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर आग बंद करके मल्टीप्लाई करना। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो जब बताया था मल्टीप्लिकेशन सर। आएगा तो डायरेक्ट। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा, विच पार्ट? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आएगा तो याद रखना सबसे पहले ऑलवेज यू चेक योर डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, इट विल बी 3/4। But in the case if the numerator is like this 2/3 plus 3/5, अब देखो डिनोमिनेटर क्या है दोनों के? Sir, 3 and 5. 3 and 5 डिफरेंट है। जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, either you can do the क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और you can do the LCM मेथड, आपको जो सुटेबल है। सिमिलरली इन द केस ऑफ डिवीजन ऑल्सो, डिवीजन में भी सेम केस अप्लाई होता है। यहाँ तक कोई डाउट? No, अगर sir. कोई नंबर है 2/3 डिवाइडेड बाय 4/6, whenever there is a divide, याद रखना 2/3, the next step will be divide को convert करो multiplication, and 4/6 का उल्टा होगा, it will be 6/4। फिर आप इसको कट कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6, it will be 2/2, that is will be 1। any doubt? पक्का नो डन? कोई सर। डाउट नहीं है ना? ठीक है। नाउ सर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम एमसीक्यू टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ? हाँ बेटा, एनी डाउट एनीवन? I hope it is clear to everyone now in this part. Any doubt to anyone beta? No, sir, no doubt. This is an easy part. Sir, can you explain once again mixed fraction? मिक्स फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? देखो तीन नंबर्स, मिक्स फ्रैक्शन में तीन नंबर्स रहते हैं ऐसे, तो जो पहले दो नंबर्स है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इंटू 3, एंड ये जो नंबर है उसको ऐड करना पड़ता है। सो 2 3 6, 6 प्लस 1 7। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। I can teach you, but you need to hard work. You need to do the hard work. Reciprocal means what happens? कोई भी जो नंबर है, any number is there like 6/5, उसका उल्टा क्या होगा? 5/6। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, डन? Sir, can you explain 2.4, What 2.4? What? fifth one, fifth one? Fifth one, this one। पहले 3 No, 1/2 को sir, no, कन्वर्ट। sir, no, no, no. Question number one. Question number one. नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा वाला? Fifth. फिफ्थ। 5, कुछ नहीं। 5. अब नाउ से लिसन, इफ अ नंबर इज देयर लाइक 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3, कुछ नहीं रहता तो हम लोग क्या अज्यूम करना पड़ेगा हमें? What we always assume? Which number we assume? 1। 1 3/1 1. डिवाइडेड बाय, पहले इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करो, 3 1 2 1/3 को कैलकुलेशन करो एट अ कॉर्नर, सो इट विल बी 3 2 2 3. प्लस 1, सो इट विल बी 6 प्लस 1, हाउ मच इट विल बी? Sir, we can do in 7। the test copy also. Now, why to do it? Need to do in the rough work या यू कैन डू देयर, this calculation. बट फॉर हिज सिंप्लीफिकेशन, उसके बेटरमेंट के लिए, अदरवाइज दैट विल बी अ चूड़ा एंड यू विल बी नॉट गेटिंग द मार्क्स, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सो 3/1। नाउ डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। 1/7, जब भी डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन होता है रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1/7 का? 7/। 7 by 1. सो आंसर, एंड जब भी मल्टीप्लिकेशन आता है तो 3 इंटू 7 एंड 1 इंटू 1 डायरेक्ट, सो इट विल बी 21/1। एनी Sir, डाउट? it would be 21 also. No? या 21। कोई डाउट? Sir, हाँ, will you explain exercise 2.7 of fraction? 2.7? 2.7. Okay, just wait, I'll be coming to that part, wait।
अगर मीटिंग एंड होती है तो आपको फिर से ज्वाइन करना है सेम लिंक पे. ओके, प्लीज नोट इट एवरीवन. इफ द मीटिंग गेट्स ओवर you need to join again on the same meeting. Okay, now सबसे पहले बेसिकली याद रखना, कोई भी नंबर है जैसे 5 into 10 इट विल बी एड अप, जीरो ऐड हो जाएगा. 5 into 100, सो हम लोग 100 इट विल बी 500. बट इट इज इफ इट इज लाइक दिस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें क्या होता है पता है? एनीवन? Sir, we have to simply write So the we have to 100. put, Sir, so the sir, number of can you zeros repeat there the are in the variable, we have to move the variable? We have- decimal that much point. Okay, how many numbers are there? 5 by 10 multiplied Two. by 100 by 1. 2. Sir, 2. 2 पक्का. So answer will be how much? Sir, 50. 0.50. 50. Are you sure? Yes, sir, 50. Yeah, it will be 50. Okay. If I'm giving 5 into 1000, 0.5 into 1000, how much it will be? Sir, 500. 500. Sir, 500. 500. अब एक चीज ट्रिक बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कितने जीरो थे? 2. जब भी एक पॉइंट है तो एक जीरो कट हो जाएगा, याद रखना. तो 5 into 10 डायरेक्ट कर लेना, 10, 50. इफ इट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके, कितना है पॉइंट क्या देख, एक ही नंबर है तो एक जीरो कट कर दो एंड डायरेक्ट लिख दो 5 into 100. ये ट्रिक से Sir, 500. ओके. अगर यहाँ पे 0.05 है